आज मनोवैज्ञानिक के कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कथन के विषय में जानेंगे। पहला है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन है सिगमंड फ्रॉइड का। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि मनुष्य बालक को जो कुछ बनना होता है वह आपका 4-5 वर्षों के अंतर्गत बन जाता है। यह कथन है सिगमंड फ्रॉइड का। नेक्स्ट है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। वैलेंटाइन, इसका आंसर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? आंसर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, यानी रिपीटेशन ज़्यादा होता है। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आंसर होगा ओडिपस ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है वह ग्रंथि है ओडिपस ग्रंथि, जो कि मानसिक एनर्जी का एक पार्ट्स है। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी पद्धति में किस कहानी को महत्व दिया जाता है? आंसर होगा परियों की कहानी। जो परियों की कहानी होती है, राजा रानी से जुड़ी हुई कहानी होती है, उसमें मॉन्टेसरी विधि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोरस ब्रूस ने। तो बाल्यावस्था को संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कोरस ब्रूस ने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा कोरस ब्रूस। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? क्रिया और खेल दोनों पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो मॉन्टेसरी विधि, जिसका प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब से प्रारंभ होता है? ये होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। एडोलेसेंस किसकी रचना है? एडोलेसेंस एक रचना है। वह रचना किसने की है? वह है आपका G.S. हॉल। G.S. ने एडोलेसेंस की रचना की है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। इसका आंसर होगा किशोरावस्था में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दोनों दी जानी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा। इसके थ्रू फिर मस्तिष्क में वास होने के थ्रू उसका विकास होगा मानव का। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति 14 होती है। इसमें 14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग का संबंध है और मूल संवेग होते हैं। संवेग का संबंध भावना से होता है और मूल संवेग 14 होता है। 14 भागों में मैकडूगल ने संवेग को बांटा हुआ है, डिवाइड किया है। संवेदनात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो के अनुसार संवेदनात्मक विकास और सामाजिक विकास जो होगा वह आपका दोनों साथ साथ चलेगा। नेक्स्ट है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह मत है गिलफोर्ड का। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह मत है गिलफोर्ड का। नेक्स्ट है, साझा भाव या मित्रता का भाव का विकास होता है किशोरावस्था में। साझा भाव या मित्रता का भाव विकास होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड एक बुक है जिसकी रचना की है जीन पियाजे ने, जो कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, जो कि 1932 में इसने रचना की है। आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को दिया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।